हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए वर्ड ऑफ द डे 37। तो आपको बताया गया था, अगर आपको याद होगा 36 में आपका होमवर्क था, वो ये था वर्ड। आपको याद होगा कि हर एक दिन वर्ड ऑफ द डे में आपको एक होमवर्क दी जाती है नेक्स्ट डे की, ताकि आप गेस लगा सके कि क्या कीवर्ड बनने वाला है इस वर्ड का। तो पूछा गया था आपसे कि इस वर्ड का क्या इनंसिएशन, क्या मीनिंग्स और क्या ट्रिक या कीवर्ड हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपने नहीं कोशिश की बनाने की, नहीं मूड रहा आपका बनाने का, टाइम नहीं मिला आपको, तो यहाँ देख लीजिएगा। स्पेलिंग है EMACIATE, जिसको इनंसिएट करेंगे हम इमेसिएट। इमेसिएट इसका शुद्ध उच्चारण होगा, जिसका अर्थ होता है दुबला या शक्तिहीन। वो बंदा जो बहुत दुबला दिखता हो आपको, या जिसमें शक्ति कम होती हो। वो ऐसा नहीं कि जो दुबला है उसमें शक्ति कम होगी, बट यहाँ पर जो है ये दो दो अर्थ देने वाले वर्ड हैं। तो दुबला वो जो आपको दुबला दिखता हो सकता है वो स्ट्रांग भी हो, और शक्तिहीन का मतलब है कि हो सकता है वो मोटा हो बट वो शक्ति उसमें कम हो। तो ये अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन दोनों वर्ड आपको यहाँ इसी एक वर्ड से, यानी इंग्लिश इमेसिएट वर्ड से आपको दोनों का अर्थ निकल जाएगा। तो ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग का रूम होता है ना, एक छोटा सा रूम जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेम ये आपका इमेज है जिसमें बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे हौच पौच, क्या कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है सब ना, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप उतना देखिएगा, उसको ही देखिएगा। उससे ज़्यादा देखोगे आप तो आपको शायद वो अपच कर जाए। मैं दिखा आपको यहाँ रहा हूँ, आप पहुँच गए यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। इसलिए मैं जो आपको लाइन अप कर रहा हूँ ना, आप उस पर चलिएगा थोड़े समय के लिए, आपको आसानी से समझ में आएगा ये चीज़। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्योरली वर्ब के रूप में यूज़ होता है, यानी कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ होता है। अगर आपको एडजेक्टिव और नाउन चाहिए हो तो इसके शब्द में थोड़ा सा अंतर आपको करना होगा। जैसे इमेसिएट को इमेसिएटेड कर दीजिए, वो एडजेक्टिव का काम कर देगा। इमेसिएशन कर दीजिए, ION वाला ऐड कर लीजिए, वो नाउन हो जाएगा। आप एग्जाम्पल चेक कर लीजिएगा। जैसे लिखा ही वॉज 30 बट लुक 50 विद अ पेल स्किन एंड एन इमेसिएटेड बॉडी। अब देखिएगा यहाँ इमेसिएटेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जिसमें ED थर्ड फॉर्म कर दिया इसको, और ये जो हो गया वो एक एडजेक्टिव का काम कर लिया, क्योंकि इसने बॉडी के पहले नहीं नाउन के पहले रख दिया है, तो वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट आपको यहाँ पर ये वर्ब का काम करेगा अगर आपने सिर्फ इमेसिएट रखा है तो। ठीक है, तो आप इसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी चेक कर लीजिएगा। ये वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते भी हैं और बहुत आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हैं। चलते हैं हम इसको कीवर्ड की तरफ, ताकि आपको कंफर्म कर दें कि कैसे हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। कीवर्ड इसका हमें बांटने का यहाँ पर देखिएगा। हमने पहला ई बांटा, जो अलग कर दिया। EMA, देखिएगा ये कीवर्ड को चेक करते रहिएगा। ई हमने ई एक, ये माँ दूसरा वाला यहाँ से किया। CIC हमने यहाँ से लिया तीसरा, और ATE ईट का सेकेंड फॉर्म एट, आपको पता होगा। हमने इसको इस तरीके से 1 2 3 4 भागों में बांटा है, यानी कि पहला वर्ड ये है जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अभी तक तो 2 में चल जाता था काम, कभी कभी 3 होता था, लेकिन आज चौथा हो रहा है इसका। अब हम इसको एक बार कंफर्म करते हैं। 4 पार्ट जो बटे हैं। ई को ई आपने नॉर्मली भोजपुरी में, मैथिली में, अवधी में बोला जाता है, हो सकता है आपने भी यूज किया हो। ई हमार नाई होए, ऐसा टाइप का वर्ड, उसमें ऐसे टाइप के सेंटेंस, तो इसमें एक वर्ड आता है ई। ठीक है, ई। तो ई और ये माँ आपको पता हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, माँ को पता ही होगा। एक खास रिश्ता जो होता है CCIC, ये सी है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। सी को सी बोलेंगे, जिससे मतलब थोड़ा सा, थोड़ी सी, बस हमें थोड़ा सा चाहिए, थोड़ी सी दाल दे दीजिए, वो थोड़ी सी वाला सी है। ठीक है, थोड़ी हमने ऐड कर दिया है। और एट आपको पता है खाना, खाई टाइप का जो होता है, खाया वाला टाइप का, ईट सेकेंड फॉर्म। तो अब आपने देखा कि ई माँ थोड़ी सी खाई। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको कंफर्म करने की कैसे हम बनाएंगे। इस 2 लाइन को आप जरूर चेक कीजिएगा। ये वो 2 लाइन्स होते हैं नीचे वाले जो मैं खुद बनाता हूँ, विश्वास करिएगा। बहुत सारे मैंने ऐसे दो लाइन के कपलेट्स उर्दू में शेर कहते हैं, इंग्लिश के कुछ पोएम्स और कुछ हिंदी के पोएम्स आपको वहाँ मिलेंगे। आप अगर देखना चाहेंगे तो आप जा करके, ये इंस्टाग्राम ID है जो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर समीर सिंह विद यू, वहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट पोएम्स मिलेंगे। एक बार जाकर देखिएगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे, आप वहाँ टिक जाएंगे, आप वहाँ से फिर हटके नहीं आएंगे दोबारा इंस्टाग्राम को छोड़ करके, कम से कम मेरा पेज। और जो दूसरा एक इंग्लिश का पेज है वो है सेक बाय समीर सिंह, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम भी है, बट आप इसको अगर बिना गैप के लिखोगे सेक बाय समीर सिंह, तो आपको वहाँ पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आपको इंग्लिश के इडियम्स, फ्रेजेज, वोकैब्स, ग्रामर के रूल्स और भी इंग्लिश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते रहेंगे। तो वो जाइएगा ज़रूर, निःशुल्क है, फ्री है, आपको पता भी है।
तो फिर से कंफर्म करते हैं हम आपको, एक बार ज़रूर देखिएगा ध्यान से इसको, जिसके ट्रिक माध्यम से हम इसको कंफर्म करने वाले हैं। तो आपने देखा ई माँ थोड़ी सी खाई। अब ये ई माँ थोड़ी सी खाई से हमें दुबला या शक्तिहीन कैसे मिल जाएगा, कैसे हम याद कर लेंगे? तो आप देखिएगा, ये हैं इमेज में आइएगा, ये हैं सासू माँ, ये हैं इनके दामाद, और ये हैं इनकी बिटिया। तो बिटिया को दामाद जो हैं वो कुछ दिन के बाद लेकर के आते हैं उसके मायके। तो जो सासू माँ हैं वो दामाद से पूछती हैं बिटिया के बारे में, क्या, पहली लाइन, और जो दूसरी लाइन है वो दामाद आंसर देगा अपनी सास को। तो यहाँ सास और दामाद में कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है। पहली लाइन सास, दूसरी लाइन दामाद दागेगा। तो पहला लाइन है इसमें, दामाद जी ई बिटिया हमार इतनी दुबली क्यों होके आई है। आपको लगता होगा ये तो कॉम्बो चल रहा है, एक कॉकटेल चल रहा है भोजपुरी और हिंदी का। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो और ये सही भी है। चेक करिएगा, दामाद जी बिटिया हमारी इतनी दुबली पतली होके आई है, क्यों होके आई है दुबली, आपने देखा ना दुबली क्यों होके आई है। तो आंसर दामाद जी दे रहे हैं, आलिया बनने के चक्कर में कई दिनों से ई माँ थोड़ी सी जो खाई है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इस एक लाइन में आपको ये मिल जाएगा और ऊपर वाले लाइन में आपको दुबली मिल जाएगा। तो सासू माँ ने क्या कहा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सासू माँ ने कहा अपने दामाद से कि बेटा ये जो है ना ये दुबली होकर क्यों आई है। तो दामाद ने कहा कि ई जो है ना माँ थोड़ी सी खाती हैं आलिया बनने के चक्कर में, इसलिए दुबली हो रही है। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक दो बार जो है इसको रिवाइज करके देख लें, सुन लें, तो शायद आपको फिर ताउम्र लंबे समय तक याद आप इसको रख सकें, भूलिएगा नहीं आप। तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, बार बार बोलूँगा तो आपको ये बोरिंग लगेगा, मोनोटोनस लगेगा, बहुत बार कहा भी जा चुका है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो 38 होगा आपके लिए। एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा, DESPOND क्या होता है इनंसिएशन, मीनिंग और क्या होगा इसका ट्रिक, कीवर्ड। एक बार जरूर चेक करिए, खुद को आप एक बार चेक करिए कि क्या आप बना पाते हो कीवर्ड। अगर आप बनाना शुरू कर लोगे ना तो विश्वास करिएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को भी आप ऐसे के तैसे कर लोगे, आप उसका आसानी से बना सकोगे। तो देख लीजिएगा एक बार, अगर आपसे होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जरूर मुझसे कि क्या हो पाएगा इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैं आपसे फिर से बोल दूं कि आप एक बार यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वैसे भी अगर आप यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख रहे हो तब तो बढ़िया है, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो कुछ कर पाइए कर लीजिएगा। अगर आप कहीं और देख रहे हो तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और जो मैंने बोला वो एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।